नमस्कार। पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा था अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी ड्रोन यूएवी सिस्टम खरीदा था, जिससे कि उसे बड़ी खुशी थी कि वो अब इंडिया पे बिना किसी पायलटलेस प्लेन से, बिना किसी पायलट को यूज़ किए, बिना किसी अपने एयरफोर्स को प्लेन को यूज़ किए इंडिया पे अटैक कर सकता है। जैसे छोटे छोटे ड्रोन आते हैं ना इंडिया के बॉर्डर के पार, और आके थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो किलो के बॉम्ब गिरा जाते हैं, कभी कभी ड्रग्स गिरा जाते हैं। वैसे ही उन्होंने ये सोचा था कि हम अब ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल से यूज़ करेंगे और इससे अटैक करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। ये ड्रोन सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया। 3 ड्रोन लिए थे, तीनों के तीनों ट्रायल्स में ही फेल हो गए। अरे भाई, हमसे पूछ लेते, हम चाइना का माल यूज़ करते हैं। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। भाई खान साहब, कम से कम हमसे तो पूछ लेते, बाजवा साहब इंडिया से तो पूछे। इंडिया में बच्चा बच्चा जानता है कि चाइनीज़ माल कैसा होता है। आपने पूरा इतना बड़ा ड्रोन खरीद लिया उनसे। उस ज़माने में जब इन्होंने खरीदे थे, उस समय चाइना और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल सभी ये क्लेम कर रहे थे कि ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब मार सकता है, ये मिसाइल अटैक कर सकता है, ये हवा में और ज़मीन पे ये कोई भी टारगेट हिट कर सकता है। लेकिन हुआ क्या? ये अपने इंडक्शन के, जब एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ, पाकिस्तान के एयरफोर्स में, उसके कुछ ही दिन बाद ये फ्लैट। कुछ तो पहले ही ट्रायल में कुछ गए और बाकी के अब वो उनमें से एक भी ड्रोन चलने लायक नहीं थे। 3, अब एक भी चलने लायक नहीं है। अब खान साहब ये भूल गए कि भैया हम इंडिया में इतने सारे लोग जानते हैं कि चाइनीज़ मिसाइल नहीं चलता है, चाइनीज़ माल नहीं चलता है, तो ख़रीदा क्यों? ये 3 जो ड्रोन थे, इनफैक्ट ये 3 नहीं थे, 3 से ज़्यादा की इन लोगों का आपस में कोलैबोरेशन हुआ था। 3 दे दिए थे, दोनों मिलके 50 बनाने वाले थे। तो 50 का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। ये जो बनाए थे, इसे चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ चाइना ने इसे डिज़ाइन किया था और इसको बेचा था चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने, और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसे जनवरी 2021 में ही इंडक्ट किया था। लेकिन आते के साथ ही जिनमें फॉल्ट आनी शुरू हो गई। एक दो फॉल्ट नहीं थी, कई फॉल्ट थी। पहला, इसका जीपीएस सिस्टम नहीं चल रहा था। ये पहली फ्लाइट में ही पता चल गया कि जीपीएस सिस्टम नहीं चल रहा, और पहली फ्लाइट में ही इसको 3 में से 2 ड्रोन को ग्राउंड करना पड़ा। साथ में इसका जो इंफ्रारेड जो कैमरा था, इंफ्रारेड सिस्टम जो था, उसमें से नाइट्रोजन लीकेज हो रही थी, तो वो इंफ्रारेड सिस्टम भी काम करना बंद हो गया। क्योंकि ये 24 घंटे ऑपरेशनल, इसकी ऑपरेशनल भी बताया गया था, ये 24 घंटे ऑपरेशनल रहेगा, 24 घंटे उड़ान भर सकता है। तो रात के टाइम पे इंफ्रारेड कैमरा बहुत ज़रूरी होता है। उसमें से नाइट्रोजन लीकेज हुई, वो बिल्कुल ही बेकार हो गया, वो यूज़ ही करने लायक नहीं रह गया था। तो नया लगाने की बात हुई। नया कहाँ से लगाते? जो माल सप्लाई किया गया था, स्पेयर्स जो सप्लाई किए गए थे, वो इतने इन्फीरियर क्वालिटी के थे, वो नया भी काम नहीं कर रहा था। इसका हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक अपर्चर रडार, वो उड़ने के कुछ ही घंटों में ख़राब हो रहा था। अब रडार ही, हाई परफॉर्मेंस रडार ही इसका ख़राब हो जाए तो वो चलेगा कैसे? इसके साथ टेक ऑफ और या लॉन्च के टाइम पे इसका सैटकॉम एंटीना, तो सैटकॉम एंटीना मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंटीना, वो फेल हो गया। अब ये साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट के दौरान ही फेल हुआ था। मतलब साइट एक्सेप्टेंस क्या होती है कि मतलब आप यहाँ से बैठ करके ड्रोन उड़ा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो 20 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आप चेक करते हैं कि ये साइट में रहता है, हमारे कंट्रोल में रहता है 30 किलोमीटर दूर भी, या वो वहाँ पे जाकर के इसके साइट एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई। ये पहले कुछ ही स्टार्टिंग में ही ये ख़त्म हो गया। अच्छा, तीनों ड्रोन में एक जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि इसका जो पीछे से रियल फ्यूल पंप वो फॉल्टी निकला। तो इतनी सारी फॉल्ट्स को ठीक करने के लिए उन्होंने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बोला कि भाई ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाइना कुछ करो। तो वहाँ से मेंटेनेंस और सर्विस इतनी ख़राब थी कि कई फ़ोन के बाद भी कोई नहीं पहुँचा। उन्होंने जो घटिया जो इसके स्पेयर पार्ट्स दिए थे कि जी ये थोड़े थोड़े स्पेयर पार्ट्स हैं, इसमें ये फॉल्ट आती है, ठीक लगा लेना, वो स्पेयर पार्ट्स थे, वो लगाने के बाद भी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बोला कि भाई ऐसा है कि हम लोगों ने इसके स्पेयर्स भी चेंज कर लिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो आप किसी को भेजिए। तो वहाँ से एक इंजीनियर्स की एक टीम आई,
5 स्टार होटल में ठहरी, पूरी फैसिलिटी और उसके बाद सिक्योरिटी के साथ उनको दिया गया। उन्होंने जाके इन रडार्स को देखा, सॉरी इन यूएवीज को देखा, ड्रोन्स को देखने के बाद बोले यार इसे तो हम ठीक नहीं कर सकते। फिर वापस चाइना फ़ोन किया गया, उन्होंने बोला कि भैया ये तो तुम्हारे कैसे इंजीनियर नहीं है तो बोल रहे हैं ड्रोन ही ठीक नहीं हो सकता, दूसरी टीम भेजो। अब दूसरी टीम वहाँ पहुँची है या पहुँचने वाली होगी, उसके बारे में मेरे पास कोई ऐसी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पता ये लग रहा है कि दूसरी टीम पहुँच चुकी है, दूसरी टीम देख रही है। तो पहली टीम भेजी ही क्यों थी जब वो ठीक नहीं कर सकते? ये चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं ये उसकी क्वालिटी, हालांकि बहुत प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे भी होते हैं जो वो अमेरिका में बेचते हैं, लेकिन चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ये उनकी अपनी कैपेबिलिटी, क्योंकि डिफेंस में सीक्रेसी इतनी होती है कि चाइना बताता नहीं है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। वो जब किसी दूसरे कंट्री में यूज़ होते हैं, और अभी तक चाइना का जितना भी हार्डवेयर है, जितना भी, यानी कि वो प्लेन हो या उसका वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कुछ भी हो, तो वो अभी तक वॉर टाइम पे टेस्ट नहीं हुआ है, कभी वॉर लड़ी नहीं उसने, तो वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं है कि वो कैसा माल है। और अभी कुछ टाइम बाद उनके और नए तरीके के आने वाले हैं, वेपन्स आने वाले हैं, उनको कुछ सबमरीन्स और आने वाली जिनकी वो कैपेबिलिटी बड़ी हाई बताते हैं। कुछ तो वो स्टेल्थ बताते थे प्लेन, लेकिन वो तो इंडिया के रडार ने पकड़ लिए, तो इसका मतलब वो स्टेल्थ नहीं थे जिसको वो स्टेल्थ क्लेम करता है। ऐसे ही उसके ये यूएवीज भी हैं, ऐसी सिचुएशन है। और ये पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वो भी इसी चीज़ को झेल रहे हैं, उनकी खराब मेंटेनेंस, खराब क्वालिटी प्रोडक्ट। और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी चीज़ खरीदी हो चाइना से जो कि ख़राब हुई हो। इससे पहले उन्होंने लो टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, LY-80, जो कि उड़ने से ही मना कर दिया था, उसमें फॉल्ट्स निकल आई। पाकिस्तान ने बहुत बोला भाई ये चल नहीं रहे, कुछ किया जाए। और उसके बाद वहाँ से एक टीम आई, टीम ने उसको देखा, वो टीम नहीं ठीक कर पाई थी। उसके बाद पता नहीं कैसे वो ठीक हुए नहीं हुए, अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं, कुछ पता नहीं लगा। पाकिस्तान की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। पाकिस्तान और चाइना दोनों के दोनों अपनी एक दूसरे की इज्जत बचाने में लगे रहते हैं, तो अभी तक किसी को नहीं पता कि वो ठीक हुए कि नहीं, और हुए भी होंगे तो वो लगाए गए होंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि उसका क्या। वो टीम वहाँ पहुँची थी ये पता था, लेकिन मिसाइल्स, करोड़ों डॉलर के मिसाइल खरीदो और उसके बाद वो उड़ने से मना कर दें। ये लो ऑल्टीट्यूड वाले जो मिसाइल थे, ये किसी भी टारगेट को मार गिरा सकते थे, हवा में या ज़मीन पे। बहुत बहुत अच्छी कैपेबिलिटी बताई जाती थी, लेकिन जो मिसाइल उड़े ही ना, वो किस काम का, वो मिसाइल कहे का। उसके बाद टैंक्स, T-85 टैंक्स खरीदे थे। T-85 टैंक्स के रेडिएटर ख़राब थे, वो टैंक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में जा ही नहीं सकता था, वो चल ही नहीं सकता था, और जब चल रहा था उसका रेडिएटर गर्म होकर वो बंद हो रहा था। तो पाकिस्तान ने चाइना से 200 और रेडिएटर मांगे, भाई इसके रेडिएटर चेंज कर रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, जिसकी जगह पे सिर्फ 73 दिए गए। तो फिर पाकिस्तान ने बोला भाई इसकी जगह दूसरा दे दो, और दूसरा टैंक भी नहीं पहुंचा है अब तक। और भी कई हैं चाइनीज़ माल पाकिस्तान के पास बहुत है। इससे पहले मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा। इससे पहले जब कोरोना आया था, पाकिस्तान ने उनसे मास्क मांगे थे, तो उन्होंने क्या किया था, लेडीज़ ब्रा काट के दे दी थी। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान को बिल्कुल कूड़ा सप्लाई किया जा रहा है बड़े महंगे में, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान को और कोई देने वाला तो है नहीं, और जब कोई देने वाला नहीं है तो कौन खरीदेगा? हमसे पाकिस्तान को खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है। और मजबूरी में हम उसको 10 रुपये का माल 1000 रुपये में बेचेंगे, मजबूरी में लेगा, क्योंकि उसको कोई और दे नहीं रहा। वो चाइना के ट्रैप में फंस चुका है, कोई और कंट्रीज़ को लोन देना नहीं चाहता है, और वहाँ की आर्मी पाकिस्तान से चाइना से पैसे खा रही है, और अपने मकान खरीद रही है, और पाकिस्तान को सब मिल के खा रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो बाजवा हो। और पाकिस्तान फिर भी वो नया पाकिस्तान, वो रियासत मदीना जिसका सपना इमरान खान ने दिखाया था, शायद वो कंट्री अब तक नहीं बन पाया है पाकिस्तान, और बन भी नहीं पाएगा। इस तरीके के हार्डवेयर के साथ बन भी नहीं पाएगा। CPEC अलग बंद पड़ा है,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बंद हैं और बिजली की किल्लत साफ पता है। पावर प्रोजेक्ट्स बंद हैं। चाइना को अपनी ज़रूरत थी, चाइना ने अपना पोर्ट बनाया, अपना रास्ता बनाया, वहाँ से पोर्ट से सामान लेगा और सीधे भेज देगा, और चाइना को कुछ नहीं चाहिए था। चाइना को पाकिस्तान की डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसा है मिलिट्री सॉफ्टवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर। तो देखिए कितना काम आएगा और कब तक चल पाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।